So hello lovelies, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are happy and healthy. I am happy and healthy too. So first of all, this vlog came after very long time. I mean very long time तो नहीं बोल सकते. ये वाला जो vlog है आज बहुत दिन बाद आया है. मतलब शॉर्ट्स तो मैं अपलोड करती रहती हूँ, बट द प्रॉब्लम इज आई वाज सिक. जो मैंने एक शॉर्ट्स में मेरे बताया भी है, मैं थोड़ा बीमार थी और आई वाज नॉट फीलिंग वेल. दैट्स वाई मैंने व्लॉगिंग नहीं करी, बिकॉज मेरी मम्मी बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही थी मुझे पहले ठीक हो जा देन ब्लॉग करना. सो या एंड सबसे पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. और आज मैं सबसे पहली बात मतलब आज मैं मुझे ऐसे मतलब नॉर्मली हुआ. वैसे मैंने कुछ कान में नहीं डाला है तो थोड़ा डाल देती हूँ, मुझे खाली खाली लग रहा है. वेट, मैं आज आप लोगों को अपनी हेयर ग्रोथ के बारे में, जो कि हर लड़की के लिए होना चाहिए, और किसी के मन में क्वेश्चन भी थे मेरे बालों को लेके. इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे मुझे बहुत सारा ऐसे मतलब लोग पूछते भी ना, आई लव योर हेयर. तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो कहीं ना कहीं उन सारी गर्ल्स को, उन सारी वुमेन्स को हेल्प करे टू ग्रो हेयर, ताकि मैं जो अपने हेयर का केयर करती हूँ वो मैं शेयर कर पाऊँ. मुझे जितना ज़्यादा तो नहीं पता, मुझे जितना पता है मेरे बालों के बारे में, या मेरी मम्मी ने जो आज तक मुझे सिखाया, मैं सिर्फ वो शेयर कर रही हूँ. सो या सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरे लंबे हेयर, जब व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड मेरे बहुत छोटे हेयर थे. और इतने जब मेरे बाल थे उस टाइम, जब मुझे जो टीचर पढ़ाते थे वो अभी मुझे पहचान भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उस टाइम मेरे बहुत छोटे बाल थे. इतने इतने थे. 10th स्टैंडर्ड में मेरी चोटी भी नहीं बन पाती थी. और क्योंकि आपका हेयर से आपका लुक बहुत चेंज हो जाता है, तो दैट्स वाई मतलब मुझे मतलब बहुत रैंडमली कोई घूर के देखता है ना तो ही मुझे पहचान पाता है कि हाँ यार शी इज करिश्मा. सो या एंड सो मैं यही फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप जब तक आप 10th स्टैंडर्ड, मतलब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो इसीलिए मैंने कोई वो डिसाइड नहीं कर रखा है इतना क्राइटेरिया कि 10th स्टैंडर्ड में ही. बट जब तक आप 10th या 12th स्टैंडर्ड तक की हो तब भी आप एटलीस्ट इतने इतने ही हेयर रखा करो, इतने शोल्डर तक या फिर इतने कान के नीचे तक. क्योंकि जिस टाइम मेरे साथ जो लड़कियां थी जिनके बहुत लंबे लंबे हेयर थे, उनके आज इतने इतने हेयर है क्योंकि उनके सारे हेयर फॉल हो गए. उन्होंने कट नहीं करवाया है, उनके हेयर फॉल हो गए. तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन होता है कि स्टार्टिंग से आप ग्रो मत करो, एक टाइम के बाद ग्रो करो. तो क्योंकि उस टाइम शायद इतना पेरेंट्स केयर भी नहीं कर पाते हैं, और किसी अपनी भी स्टडी में बिजी होते हैं तो इतना केयर हम भी नहीं कर सकते. तो इससे अच्छा ये तो एक अच्छा ऑप्शन है कि छोटे हो तब छोटे हेयर रखो, ताकि केयर भी टाइम पे हो जाए और साफ भी रहे. क्योंकि हाँ, सिर्फ बाल बड़े होना भी इट्स नॉट सफिशिएंट, आपको इसके साथ इसकी केयर भी करनी पड़ती है. दैट्स वाई. और दूसरी चीज मैं बताऊंगी अभी, आप अपने बालों को गर्म पानी में, कितनी भी सर्दी हो गर्म पानी में मत धो. नॉर्मल वाटर में आप धो सकते हो, बट आप गर्म पानी में अपने बालों को वॉश मत करो, क्योंकि गर्म पानी से आपके बालों में डेंड्रफ के चांसेस, नहीं डेंड्रफ हो ही जाता है, चांसेस नहीं होते हैं, हो जाता है. और डेंड्रफ होने के बाद आपका हेयर फॉल कंटिन्यूसली हो जाता है. दैट्स वाई आप गर्म पानी से कभी भी अपने बाल, चाहे आपके छोटे हो बड़े हो डजेंट मैटर, बालों को गर्म पानी से नहीं धोना है. स्ट्रिक्टली नो नो नो. और उसके बाद दूसरी बात, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में अपना खुद के साथ जो हुआ है वो बता रही हूँ कि मैंने गर्म पानी से हेयर वॉश किया था, क्योंकि मैं बीमार थी और ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी. तो मुझे लगा चलो कर देते एक बार में क्या होता है. एंड मुझे डैंड्रफ भी थोड़ा थोड़ा हो गया, आपको इतना विजिबल नहीं होगा बट मुझे थोड़ा थोड़ा हो गया, उसका मैं अभी कुछ कर रही हूँ. सो वो जब भी मेरा एकदम ठीक हो जाएगा तब मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी डेफिनेटली. उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको वो भी अपडेट मिले. अभी मेरे हेयर थोड़े से फ्रीजी हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है. और मैंने सही बात बोलूँ तो मैंने अभी तक बाल अच्छे से बनाए भी नहीं है, सिर्फ हाथ ऐसे ऐसे घुमाए हैं, मैंने बाल बनाए भी नहीं, इसलिए आपको मेरे हेयर थोड़े ऐसे दिख रहे होंगे. सो दैट्स वाई. एंड और एक चीज़ मैं बताऊंगी कि अपने हेयर को आप कभी भी, आप जैसे बाहर जाते हो, पोल्यूशन, सनलाइट, उनसे थोड़ा सा कवर करके रखा करो. मुझे पता है एड्स में सब लोग बताते ही है कवर करो कवर करो कवर करो, और हम लोग मतलब फैशन में होते तो हम कवर भी नहीं करते. बट जहाँ तक मुझे पता है, मैं अपना बता रही हूँ कि आप अगर कहीं बाहर जाते हो तो अपने हेयर को स्टॉल से कवर कर लिया करो, ताकि डायरेक्ट सनलाइट या जो भी डस्ट होती है बाहर उड़ती है, स्मोक या जो भी पोल्यूशन होता है वो आपके हेयर तक ना लगे, वो भी आपके बालों को डैमेज करता है. सो ये भी एक मेन रीज़न है मेरी हेयर ग्रोथ का. और क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ टाइम अपने हेयर कवर करके रखती हूँ, और मैं घर पे तो जब भी होती हूँ आई ऑलवेज हैव बन, यू नो दैट,
कि मेरे हमेशा, मैं घर पे होती हूँ, मेरे हमेशा एक बन बना हुआ ही रहता है। मैं कभी अपने बाल ओपन करके हेयर घर पे बहुत कम टाइम रहती हूँ, बाकी सो तो कवर करके रखो अपने हेयर को हमेशा। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि आप हमेशा मॉर्निंग में आंवला खाया करो। आंवला अच्छे होते हैं। इनफैक्ट आंवला सिर्फ हेयर के लिए नहीं, अपने आपकी स्किन, आपके पेट, आपकी बॉडी के लिए आंवला बहुत अच्छा होता है। डाइजेशन के लिए भी आंवला बहुत अच्छा होता है। आप लोगों को पता होगा, अगर किसको वॉमिट का इशू होता है तो वो आंवला खाता है। जो भी आंवला की जो बनी हुई आती है ना इतनी कैंडी सी, वो खाते हैं, ड्राई वाली। बट ये मैं लिटरली बता रही हूँ, आंवला हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप 2 या 3 आंवला के जूस डेली पिया करो सुबह में। उसके अंदर आप कड़ी पत्ता ऐड कर सकते हो, या फिर आप लोग जैसे कुछ और अगर कोई लेता है क्यूकम्बर, तो ये पीस के आप लोग आंवला का जूस बनाओ, ताकि आंवला भी हेल्थ मतलब आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए और आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। सो यू विल सी देयर इज नो स्पॉट ऑन माई स्किन। मैं, आप भले मेरी स्किन पूरी देख लो, ओके। सो मेरी स्किन पे कोई स्पॉट नहीं है। ये सबसे इफेक्टिवली इनमें सब चीज़ें काम करती हैं। आपकी डाइट, आपका रूटीन, सब चीज़ काम करती है। मतलब आप बाहर कैसे जाते हो वो भी इम्पोर्टेंट है, आप स्किन पे क्या लगाते हो वो भी इम्पोर्टेंट है, और आप क्या खाते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेयर ग्रोथ के लिए और आपके स्किन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि मैं एक ये चीज भी बताना चाहूंगी कि जिन लोगों के हेयर लंबे हैं, मतलब एटलीस्ट इतने हैं या शायद इतने भी हो, तो डोंट वॉश योर हेयर डेली। अपने बालों को आप डेली कभी मत धोया करो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर बाल रोज धोते हो तो ही साफ होते हैं, नहीं धोगे तो साफ नहीं होंगे। मतलब आप वीक में 2 टाइम या वीक में 3 टाइम आप धो, लेकिन आप डेली अपने हेयर को वॉश मत करो, क्योंकि डेली हेयर वॉश करने से भी, क्योंकि आप जितना वॉश करोगे फिर वो बालों में उलझन आएगी, फिर आप बाल बनाओगे तो वो उलझन से बाल हेयर फॉल होगा, ठीक है। तो जहां तक मेरा मानना है, मैं वीक में, मेरे ज्यादा लंबे हैं, मैं वीक में 2 टाइम हेयर वॉश करती हूँ। छोटे हैं तो आप वीक में 3 टाइम भी वॉश कर सकते हो। और बहुत लोग तो ऐसे जो वीक में सिर्फ एक बार भी वॉश करते हैं, ऐसे लोग भी, वो तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी। सो एक चीज जो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि अपने हेयर को आप डेली वॉश मत करो। आप ट्वाइस इन अ वीक और थ्राइस इन अ वीक आप अपना हेयर वॉश कर सकते हो। और या अपने हेयर में आप दही अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने हेयर में एग और दही को मिक्स करके लगाती हूँ। जो कि मेरी वीडियो, आपको जो भी मेरे हेयर केयर के जो भी मेरे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, मैं क्या क्या हेयर में लगाती हूँ, वो मैंने सारे वीडियो आप देख लेना। आपको उसका रूटीन समझ आएगा, कैसे लगाना है, क्या लगाना है, कितने टाइम तक रखना है, नहीं रखना है, वो सारा उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल में मैंने ये वीडियो डाल रखे हैं। बट अगर आप लोग, कुछ लोग जैसे अंडा नहीं लगाना चाहते, ठीक है, जैसे मेरे पापा को भी बिल्कुल पसंद नहीं, बट मैं उनसे छुपा के लगाती हूँ। सो या, और एग और दही को मिक्स करके मैं लगाती हूँ अपने हेयर में, ठीक है। आप लोग चाहो तो अकेले दही को भी लगा सकते हो, क्योंकि अकेला दही भी हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। मैश करके उसको अपने बालों में अप्लाई करो, थोड़ी देर रखो और वॉश कर लो। थोड़ी सी स्मेल आएगी, लिटरली बता रही हूँ, स्मेल आएगी, नहीं आएगी ऐसा नहीं है। एग में उल्टा इतनी स्मेल नहीं आती जितनी स्मेल दही में होती है। तो दही में स्मेल आएगी, बट वो आपको थोड़ा, एटलीस्ट आप जब तक दूसरी बार दूसरे दूसरे या तीसरे दिन जब तक आप वॉश नहीं करोगे, तब तक थोड़े दही के जो भी वो दही के जो ऐसे लम्स दही के जो होते हैं, वो थोड़े बहुत अगर हेयर में रह भी जाए तो वो दूसरे दिन निकल भी जाएंगे। और हेयर वॉश में, हेयर डेली वॉश करोगे शैम्पू के साथ, तो आपकी वो स्मेल भी निकल जाएगी। वो ये भी बताऊंगी कि अगर आपको अपने हेयर अच्छे, और मतलब और कुछ हेयर के लिए टिप्स चाहिए, तो कोई भी एक शैम्पू लगाया करो। अपने शैम्पू या कंडीशनर जो भी है, आप वो बार बार चेंज मत करो, क्योंकि आप बार बार अगर शैम्पू और कंडीशनर चेंज करोगे तो वो भी आपके हेयर को हार्म कर सकता है। मतलब आपका हेयर फॉल इंक्रीज कर सकता है, या आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें मैं इतनी कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ट्राई कर चुकी हूँ। मैंने अपना शैम्पू, आप जो मेरे हेयर इतने लंबे देखते हो, मैंने अपना शैम्पू आज तक कभी भी चेंज नहीं किया। मैं उस टाइम भी, मैं नाम भी ले लेती हूँ क्योंकि मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम भी हेड एंड शोल्डर लगाती थी। मैं अभी भी हेड एंड शोल्डर लगाती हूँ, मतलब बचपन से, जब मेरे बाल इतने थे तब भी।
इतने थे तब भी, इतने थे तब भी। आज जब मेरे बाल मतलब घुटनों तक है तब भी मैं हेड एंड शोल्डर ही लगाती हूँ। मेन इंपॉर्टेंट थिंग, अपना हेयर ऑयल भी कभी चेंज मत करो। आपको अगर कोई हेयर ऑयल सूट हो जाता है तो दूसरों का देख के कि उसने बोला है उसके बाल बहुत अच्छे हैं, जैसे मैं हेड एंड शोल्डर बोल रही हूँ, ठीक है, तो सिर्फ मेरे कहने पे हेड एंड शोल्डर मत लगाना। अगर आपको ऑलरेडी कोई सूट हो रखा है तो आप वही कंटिन्यू करो। किसी के कहने पर कोई भी शैम्पू मत लगाया करो, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसको भी ऐसा प्रॉब्लम हो रखा है कि मतलब उसने किसी के सजेशन पे कुछ यूज़ कर लिया था, ऑयल चेंज कर लिया था कि इससे बाल अच्छे, उसके बाल अच्छे ही थे बट फिर भी उसने दूसरों के कहने पर हेयर ऑयल लगा दिया दूसरा वाला, और उसके ब्लैक हेयर थे, उसके वाइट हेयर ग्रो हो गए। मतलब समझ रहे हो डिफरेंस? आपको पता चल रहा होगा। शैम्पू या कंडीशनर या हेयर ऑयल चेंज करना भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एक चीज को टाइम दो, महीना भर टाइम दो, अगर महीना भर या 10 दिन 10-20 दिन अगर आपको अच्छे से सूट हो जाता है देन उसको कीप इट, एंड अगर नहीं सूट होता है तो फिर उसको चेंज करो। सो द अदर थिंग इज कि आप अपने हेयर के ऊपर जितना कम हो सके उतना हीट वाला प्रोडक्ट यूज करा करो, जितना कम हो सके। मैंने उस दिन किया था, मे भी मेरे उससे इतने कल हुए नहीं थे। क्यों? क्योंकि शायद या तो मुझे ज़्यादा टाइम तक रखना था या फिर उसमें कुछ मेरे रोल करने में कुछ फ़र्क रहा होगा। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि सबके कल होते मेरे नहीं होते थे, तो मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल काम का नहीं है। शायद मुझे टाइटली थोड़ा रोल करना था, क्योंकि रोल करते टाइम मेरे थोड़े हेयर लूज़ हो गए थे। जितना कम हो सके उतना हीट वाले इलेक्ट्रॉनिक जो भी होते हैं ना, स्ट्रेटनर, कर्लर वगैरह, वो कम यूज़ करा करो ताकि आपके बाल डैमेज कम हो। सो दिस इज़ ऑल जो मुझे पता था हेयर के बारे में। जो मेरे हेयर का आपको किसी को जानना हो या किसी को हेल्प करे तो या ये सब चीज़ें डेफिनेटली करना, और ये डेफिनेटली वर्क करेगी ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने वो आपको बताई है जो हर किसी के घर पे अवेलेबल हो सकती है, हर कोई इसको ध्यान में रख सकता है, और ये चीज़ें आपको बहुत 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 हेल्प करेगी। ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल भी ना कोई स्पॉन्सर्ड बोल रही हूँ, ना कोई किसी मतलब जस्ट बिकॉज फॉर लाइक्स एंड व्यूज, नो, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने चीज़ें आपको बताई है ये डेफिनेटली फॉलो करना, आपको हेयर ग्रोथ में या हेयर फॉल में ज़रूर मतलब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपके बालों में कितना फ़र्क पड़ा है। क्योंकि मेरे हेयर, जो मैंने पर्सनली जो चीज़ें की मैं सिर्फ वही सजेस्ट कर रही हूँ। तो मैं किसी भी प्रोडक्ट को नहीं बोल रही हूँ कि आप वही प्रोडक्ट पर्सनली यूज़ करो, नो, या वही प्रोडक्ट पर्टिकुलर आप यूज़ करो, वही प्रोडक्ट लो, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। आप जो जो मैंने स्टेप बोले हैं, मेन ध्यान रखो कि जो आप खाते हो वो चीज़ का आप ध्यान रखो करो। वेजिटेबल्स खाते हो ना, उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स सारी कंज्यूम करा करो। बहुत लोगों की आदत होती है कि जो भी सब्जी बनती है या जो भी चीज़ें होती है ना, जैसे कुछ भी डिश आई हमारे सामने तो हम उसमें से वेजिटेबल निकाल निकाल के रख देते हैं और बाकी खा लेते हैं। बट नो, एक्चुअली जो जो वाइटामिन बोल दो या फिर कुछ और बोल दो, जो है जो वेजिटेबल्स में ही है, तो वो आप ज़्यादा कंज्यूम करा करो। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो सबको हेल्प करे, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप लोग क्वेश्चन भी और भी कर सकते हो कि आपको और क्या हेल्थ में, और मैं नेक्स्ट वीडियो स्किन के बारे में ज़रूर बताऊंगी। आज मैं स्किन के बारे में बता देती बट इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दैट्स वाई मैं सिर्फ हेयर के बारे में बता पाई हूँ आज। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। और मैं थोड़ा बीमार थी तो इसलिए मैंने वीडियो आज बहुत टाइम बाद अपलोड किया है, सॉरी फॉर दैट, एंड बाय बाय।